Welcome to today's broadcast. आज के परमेश्वर के सुसमाचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। And we have started 50 days of prosperity. हमने समृद्धि के 50 दिन की शुरुआत कर दी है And we are on day 2. और आज उसका दूसरा दिन है। And today's topic is और आज का विषय है not subject to times. कि हम समय के अधीन नहीं हैं। We are not subject to times. हम समय के अधीन नहीं हैं। You are here on earth, आप इस पृथ्वी पर हैं, but you do not belong to this world system. पर आप इस संसार के व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। No matter what is going around the world. कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ता कि पूरे विश्व में क्या चल रहा है। Turn on your face here. और आपका मुख इस तरफ लगाइए। Look into the word of God. परमेश्वर के वचन में देखिए। Look at me. मेरी तरफ देखिए। Do not pay your attention what is being said. जो कुछ भी कहा गया है उसके ऊपर अपना ध्यान ना लगाइए। When negative thoughts bother you, जब नकारात्मक विचार आते हैं और आपको पीड़ा देते हैं, confess. तब परमेश्वर के वचन को बोलिए। Everything is going to be all right in the household of faith. और एक विश्वासी के घर में सब कुछ सही हो जाएगा। It's a prosperity time in the household of faith. और जो विश्वासी का घर है उसके लिए एक समृद्धि का समय है। We are blessed coming in. हम आते समय आशीर्वादित हैं। We are blessed going out. हम जाते समय आशीर्वादित हैं। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। We are not subject to economy system. और हम इस संसार की अर्थव्यवस्था के अधीन नहीं हैं। And no matter what is going around today. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस विश्व में इस समय क्या चल रहा है। And if you are a believer in Christ. और आप परमेश्वर के में एक विश्वासी हैं। And if your business is affected. और अगर आपके व्यवसाय पे कुछ प्रभाव पड़ा है। And as an individual, if you have a challenges. और आप एक ऐसे अकेले हैं कि जिसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। Do not accept it. और उन्हें आप कबूल नहीं करिए। We are not subject to time. क्योंकि हम समय के अधीन नहीं हैं। The time is subject to us. परंतु जो समय है वो हमारे अधीन है। So you are not under the ruler and the dominion of the time. और आप इस समय के प्रभुत्व और शासन के अधीन नहीं हैं। So on the contrary, बल्कि उसके बदले they are subject to you. जो इस संसार का प्रभुत्व है, वो शासन है, वो सब आपके अधीन है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। And the word of God here it says. और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है। The time are subject to the authority of the word. जो समय है वो परमेश्वर के वचन के अधीन है। The blood and the name of Jesus. वो लहू और यीशु के नाम के अधिकार के अधीन है। Spoken and acted upon the believer. और इसे एक विश्वासी के ऊपर बोला गया है और वो उसके ऊपर कार्य कर रहा है। And the times are subjected to us. जो समय है वो हमारे अधीन है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। But if you follow others' unbelief, अगर आप दूसरों के अविश्वास का पालन करेंगे तो then you are also going to follow that. तो आप भी उन्हीं के पीछे हो जाएंगे। And when you release the word of faith, और जब आप विश्वास का एक वचन अपने मुख से बाहर निकालते हैं, when you speak to the mountain, जब आप पर्वत से बात करते हैं, when you speak to the mountain, जब आप पर्वत से बात करते हैं, the mountain of death has to be eroded. और जो एक कर्जे का पर्वत है वो वहां से निकल जाएगा और हट जाएगा। You are blessed beyond measure. और आप बहुतायत से भी ज्यादा आशीर्वादित हैं। And you can rebel against poverty and lack by using the word of God. आप कमती का और गरीबी का विरोध कर सकते हैं परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके। So we are subject
to and governed by the another economy, और हम एक दूसरी अर्थव्यवस्था से चलते हैं और उसी के अधीन हैं। amen, आमीन। and the another system, the kingdom of God. और एक दूसरी व्यवस्था है जिसे हम परमेश्वर का राज्य कहते हैं। So we are living in the secret place. और हम एक छुपी हुई जगह पे रहते हैं। If you read in Psalm 27 verse 1 to 6, अगर आप भजन संहिता अध्याय 27 वचन 1 से 6 तक देखेंगे, it says, "In the time of trouble he shall hide me in his pavilion." और परमेश्वर का वचन वही भजन संहिता अध्याय 27 वचन 1 से लेकर 6 में कहता है, In the time of trouble he shall hide me in his pavilion. मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। And in Psalm 32 verse 6 and 7, और भजन संहिता अध्याय 32 वचन 6 से लेकर 7 तक कहता है, Thou art my hiding place. परमेश्वर आप मेरे छुपने की जगह हैं। And in Psalm 31 verse 14 and 15, और यहाँ पे भजन संहिता अध्याय 31 वचन 14 से 15 में कहा गया है, My times are in thy hand. मेरा समय परमेश्वर आपके हाथ में है। So we belong to the kingdom of God system. तो इसलिए हम परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था के अधीन हैं। And not to this falling world system. हम ये सब संसार के जो गिरा हुआ है उस व्यवस्था के अधीन नहीं है। Let's look into the word of God in John chapter 17 verse 13 to 22. परमेश्वर का वचन हम यूहन्ना अध्याय 17 वचन 13 से लेकर 22 में देखेंगे। And this is what Jesus is praying. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। So in verse 13, and now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। So Jesus was praying for us. और यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। And in verse 14, और वचन 14 में, I have given them thy word, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, and the world hath hated them, और संसार उनसे बैर किया है, because they are not of the world, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं, even as I am not of the world. क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं हूँ वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। So we belong to the God's kingdom. इसलिए हम परमेश्वर के राज्य के अधीन हैं। And not to this falling world system. और हम इस विश्व में की व्यवस्था के जो गिरी हुई है उसके अधीन नहीं हैं। So in another words, इसलिए हम दूसरे वचन में ऐसा कह सकते हैं, so we are to thrive and not just survive. तो हम दूसरे वचन में ऐसा कह सकते हैं कि हम फलेंगे नहीं कि सिर्फ पनपेंगे। Amen. आमीन। And survive meaning barely get by or merely exist. तो पनपने का अर्थ है कि मुश्किल से मिलना या केवल मौजूद रहना। And thrive means flourish, succeed, advance or prosper. फलने का अर्थ है सफल होना, आगे बढ़ना, अग्रिम होना और समृद्ध होना। Amen. आमीन। And the verse 14 we read, we are not of this world system. और वचन 14 में हमने देखा कि हम इस संसार के नहीं हैं। And the verse 15 says, यहाँ वचन 15 ये कहता है, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but thou shouldest keep them from the evil. मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। Amen. आमीन। So Jesus is praying that to keep us from this every evil things from this world. तो यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं
कि परमेश्वर इस संसार की हर एक दुष्ट वस्तु से हमें बचाए रखे। And in Matthew 6:13 it says, "Deliver us from evil." और मत्ती अध्याय 6 और वचन 13 में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि परमेश्वर बुराई से बचा। And in Galatians 1:4 और गलातियों अध्याय 1 वचन 4 में कहा गया है, "Deliver us from this present evil world." परमेश्वर हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। And in 1 Corinthians 10:13 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13, he had made a way to escape. इसमें कहा गया है कि परमेश्वर ने हमें बाहर आने का हमारे लिए रास्ता पहले से ही निकाल के रखा है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And John chapter 17 verse 17 it says, और यूहन्ना 17 अध्याय 17 वचन 17 ऐसा कहता है, "Sanctify them through thy truth, thy word is truth." सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। Amen. आमीन। And the sanctified meaning separated and cut away from the effects of. और यहाँ पे पवित्र करने का अर्थ है कि अलग किया जाना, काट दिया जाना हर एक प्रभाव से। So we are separated from this world. और यहाँ हम इस संसार से अलग किए गए हैं। And in Romans 8:2, और रोमियो अध्याय 8 वचन 2 कहता है, "The law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death." क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। So we are already separated from this world falling system. और हमें पहले से ही इस संसार की गिरती हुई व्यवस्था से अलग कर दिया गया है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। And we thrive and prosper in tough times. और हम सफल होते हैं और समृद्ध होते हैं कठिन समय में। We are not subject to any time. हम किसी भी समय के अधीन नहीं हैं। Because we are separated from this world falling system. क्योंकि हम इस संसार की गिरी हुई व्यवस्था से अलग कर दिए गए And we हैं। belong to the God's kingdom. क्योंकि हम परमेश्वर राज्य के अधीन हैं। We are not subject to the economy. हम अर्थव्यवस्था के अधीन नहीं हैं। Because we are the tither, we are the giver, and we claim our abundant harvest. क्योंकि हम दशमांश देने वाले हैं, हम दान देने वाले हैं और हम हमारी फसल को बुलाते हैं परमेश्वर के नाम पे। Amen. आमीन। And we flourish in spite of what is happening. हम कुछ भी हो जाने दीजिए पर हम हमेशा फलते हैं। And when you give your tithing 10%, और जब आप अपना दशमांश देते हैं, God takes care of your 90%. परमेश्वर आपके 90% का ध्यान रखता है। So we are untouched and unaffected. और हम ना छुए हुए हैं और ना ही हम प्रभावित हैं। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And the Exodus 8:23 और निर्गमन अध्याय 8 वचन 23, is the wall of redemption. वहां पे छुटकारे की एक दीवार थी। Amen. आमीन। So if you see in verse 20, Exodus 20 to 23, और हम अध्याय 8 वचन 20 से लेकर 23 तक अगर देखेंगे निर्गमन, so God has made the wall of redemption. तो परमेश्वर ने छुटकारे की एक दीवार बनाई थी। In the household of Israel, there was no swarms of flies. परमेश्वर ने कहा कि गोशन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है और इज़राइल के घराने में डांसों के झुंड नहीं थे। Amen. आमीन।
And if you read it in the 9 Exodus chapter 9 verse 1 to 7, cattle did not die in the household of Israel where they died in Egyptian's house. इजरायलियों का एक भी पशु न मरा। Amen. आमेन। And Exodus chapter 8 verse 23, we see the wall of redemption. और हम निर्गमन अध्याय 8 और 23 में देखेंगे छुटकारे की एक दीवार। And in verse 20 to 23, वचन 20 से लेकर 23 तक, in the house of Israel there was no swarms or flies. इजराइल की प्रजा के घरों में डांसों के झुंड नहीं थे। Amen. आमेन। Whereas in the Egyptian's house there were swarms or flies. जबकि सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए थे। And in Exodus 9 1 to 7, निर्गमन अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 7 में, cattle did not die in the household of Israel, इजराइल के देश में पशु नहीं मरे, whereas in Egyptians they died. जबकि मिस्रियों के सारे पशु मर गए। Amen. आमेन। In verse 9 22 to 26, there was no hail in the household of Israel. हम निर्गमन अध्याय 9 वचन 22 से लेकर 26 में देखेंगे तो इजराइलों के घरानों में बिल्कुल भी ओले ना गिरे, whereas there was hail on the Egyptian's house. जबकि मिस्र देश के लोगों के ऊपर ओले बरसने लगे। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। Verse 10 21 to 23, we see there was a light in the household of Israel. हम अध्याय 10 वचन 21 से लेकर 23 में देखेंगे कि इजराइल के घराने, इजराइल के लोग जहां रह रहे थे वहां पे उजाला था। Whereas the Egyptians houses they was full of dark. जबकि मिस्र देश के लोग जहां रह रहे थे वहां पे पूरा अंधेरा था। And in the Galatians 3:13, और गलातियों अध्याय 3 वचन 13 में, we are separated from the curse. परमेश्वर ने हमें शाप से छुटकारा दिलाया है। Jesus has redeemed from this curse. और यीशु मसीह ने हमें हर एक शाप से छुटकारा दिलाया है। Jesus has separated from this world. यीशु मसीह ने हमें इस संसार से अलग रखा है। And thank Jesus that we are into the family of God. और हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार में हैं। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। And so we govern the God's kingdom system. और हम परमेश्वर के राज्य के अधीन हैं। And we have to follow the kingdom principles. और हमें परमेश्वर के राज्य के नियमों का पालन करना है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। To overcome every situation of this falling system of this world. इस संसार की जितनी भी गिरी हुई व्यवस्था है उस पे विजय प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के राज्य के नियमों का पालन करना है। And Galatians chapter 3 verse 9. और गलातियों अध्याय 3 वचन 9 कहता है, They which be of faith are blessed. जो विश्वास रखते हैं वो आशीर्वादित हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We are blessed in the name of Jesus. हम यीशु के नाम पे आशीर्वादित हैं। We are blessed coming in and we are blessed going out. हम आते समय आशीर्वादित हैं और हम बाहर जाते समय आशीर्वादित हैं। Whether we are blessed in the city or in the house or in the town, wherever we are blessed in the name हम of शहर Jesus. में, गांव में, घर में, सभी जगह पे आशीर्वादित हैं। We are above and not beneath. हम ऊपर है, नीचे नहीं है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So Jesus is the reason that we are separated from this corruption of this world system. हम यीशु मसीह ही इसका कारण है कि हम इस संसार की गिरी हुई व्यवस्था से अलग हो गए हैं। So I believe you have been blessed by this teaching. मैं विश्वास रखता हूँ कि आज के परमेश्वर के सुसमाचार से आप बहुत आशीर्वादित हुए हैं। And we need to take this weapon, the word of God, और हमें परमेश्वर के वचन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। to overcome
the every situations of this world. इस संसार की हर एक परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को एक हथियार के जैसे इस्तेमाल करना है। No matter what, wherever and whatever situations you are in, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे हैं और कौन सी परिस्थिति में हैं। put on the whole armor of God. परमेश्वर के वचन को ओढ़ लीजिए। Take the armor of God. परमेश्वर के हथियार को ले लीजिए। Speak the word of God परमेश्वर के वचन को बोलिए and overcome every situation. और हर एक परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करिए। No matter what kind of people you are surrounded in. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास किस तरह के लोग हैं। So until we meet again, जब तक हम फिर से मिलेंगे, remember, याद रखिए Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। Shalom. शालोम।